नमस्कार। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। जय श्री राम, राधे राधे। बेसिकली जो आजकल के टाइम में सबसे बड़ा स्ट्रेस जो मुझे नज़र आता है कि अकेलेपन का स्ट्रेस। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हम स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि हम अकेले नहीं रह सकते। मैं तो नहीं रह सकती यार, कुछ चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में कि लिटरली आई एम फीलिंग कि नहीं, सच में हम ना अकेले रह सकते हैं, बिकॉज बीइंग अ सोशल एनिमल। और दूसरा, हम अकेले हमें रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो स्कूल में एज अ स्टूडेंट हो, चाहे वो स्कूल में एज अ टीचर हो, हमारा प्रोफेशन ही क्यों ना हो, इस तरह की इंडिया में स्पेशली परिस्थिति बना दी गई है कि मेंटल हेल्थ को इतनी बुरी तरह दरकिनार कर दिया जाता है। अगर आप बोलते हैं कि आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, आपको एंग्जाइटी लग रही है, तो लोग बजाय कि आपको सपोर्ट करें, मजाक उड़ाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। और ये सबसे बड़ा सच है जिसको हम जल्दी स्वीकार करें उतना ही अच्छा है। इसका सॉल्यूशन यही है, क्योंकि आप किसी से शेयर तो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, तो यू मस्ट गो। और सपोज इन केस इफ़ यू डोंट वांट टू गो, कि सो दैट होल वर्ल्ड विल मेक जोक ऑन यू और लाइक दैट, इन दैट केस आपको खुद ही उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और ऐसे भी अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते भी हैं तो अपनी मर्ज़ी से जाएंगे तो ही उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, कि खुद को स्वीकार करके हाँ कि मुझे इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे स्टूडेंट्स हो, या चाहे कोई भी हमारे आसपास के लोग हों, इस चीज़ से लगभग कभी ना कभी जूझते हैं। और इससे जो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इसका बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन है। अगर आप पूजा पाठ में बिलीव करते हैं तो पूजा पाठ का मतलब ये नहीं कि आप 1 घंटे 2 घंटे अगरबत्ती जलाइए, दिया जले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, अपने आप को समर्पण कीजिए। और जो अपनी मन की बातें अगर किसी को बता सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं तो आप मिरर के सामने खड़े होके, या जिस भी शक्ति को, सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर आप गणपति जी को मानते हैं तो आप गणपति जी से अपनी बात साझा कीजिए, जिसको भी आप मानते हैं। या सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं बताती हूँ जो इन दिनों मुझे मिला जो बचपन से हम पढ़ते आए, हमारे टीचर्स भी हमें कहते थे, स्टार्ट राइटिंग अ डायरी एवरी डे। जब आप अपने मन की बातें, जैसे भी आपके मन में आ रहा हो, लिखना शुरू करते हैं, यकीन कीजिए 2 वर्ड लिख के देखिएगा, आई कैन से कि आपको अच्छा लगेगा और आप बिलीव करेंगे इस बात पे। जब आप लिखना शुरू करते हैं आपकी मन की बातें कैसे भी, तो आपके मन की सच में सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सब कुछ रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है आपके मन के अंदर से। मतलब कह सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा मन के अंदर से रिलीज़ हो गई, चली गई। और तब ऑब्वियस ही बात है कि आपको बहुत लाइट फील होता है उसके बाद। क्योंकि जब तक हमारे अंदर नेगेटिविटी है, हम पॉजिटिविटी को नहीं भर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपोजिट पोल, ऑब्वियस सी बात है कि अपोजिट पोल कह रही हूँ, सॉरी, एक तरह की दो तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे एक पॉजिटिव और नेगेटिव, आप सोचे दोनों एक साथ हमारे दिमाग में रह जाएं और उसके बाद हम हल्का महसूस कर लें, ऐसा नहीं होता है। तो यही है कि आप जब नेगेटिविटी रिलीज़ होगी तब आप किसी भी सकारात्मक विचार, जो भी आपको अच्छा लगता है, अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, कोई आपकी पुरानी हॉबी, बचपन की कोई ऐसी चीज़ जो आप नहीं कर पाए, वो करना स्टार्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि दुनिया क्या कहने वाली है। आपको रनिंग अच्छी लगती थी, आपको राइटिंग अच्छी लगती थी, आपको पेंटिंग अच्छी लगती थी, आपको अपने दोस्तों से लड़ना अच्छा लगता था, जो भी, यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट एंड डेफिनेटली यू विल सी अ चेंज। बट ऑब्वियसली सबसे पहले आपको इस चीज़ को स्वीकार करके देन ओनली यू कैन सी चेंज। थैंक यू सो मच, टेक केयर।